भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। 2023 का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने विचार रखे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये साफ तौर पर कह दिया कि देश में गरीबी नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाइयां दी, शुभकामनाएं प्रेषित की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो है विचारों को कहीं ना कहीं देश की जनता के सामने रखा और जमकर तारीफ भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बार कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण पर अपना जो है कहीं ना कहीं भरोसा टिकाया है। उन्होंने ये देखा है कि इस बार निर्मला सीतारमण कुछ बड़ा करके दिखाएंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत कुछ कहते हुए नजर आए हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, जिस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री बजट सत्र को लेकर, निर्मला सीतारमण को लेकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर और विश्व स्तर तक की बजट की बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। नमस्कार साथियों, दो 2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेकर आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है
एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर क्या कहना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिक्र कैसे किया। लेकिन इस बात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात को उजागर देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए जो उन्होंने साफ तौर पर पूछी। साफ तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा है कि देश में गरीबी कब तक, हमारे देश को गरीबी से उभरना पड़ेगा, देश को गरीबी से बाहर आना पड़ेगा, तब हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। साथ में आपको बता दें कि हमारे देश के बजट की जो एक परिकल्पना है, इस परिकल्पना को यहां पर संकल्पना के तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बजट पर सिर्फ भारत की निगाहें नहीं टिकी हुई हैं, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विश्व स्तर के तमाम देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारत की बजट को देखते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात पता है तो फिर क्यों देश में गरीबी फैल रही है, फिर क्यों देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसका जिक्र भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। यानी कि बजट सत्र में क्या क्या महंगा होने वाला है, क्या क्या सस्ता होने वाला है, इस पर भी जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि यहां पर देश के प्रधानमंत्री ने सब कुछ निर्मला सीतारमण के हाथ में छोड़ दिया कि जैसा वो करेंगी बहुत अच्छा करेंगी, हमें उन पर भरोसा है, हमारे देश को उन पर भरोसा है। लेकिन दर्शकों आप बताइए,
2022 का बजट आपने देखा, 21 का आपने देखा, 20 का आपने देखा, 19 का आपने देखा, 18, 17, 16, 15, 14, आपने मतलब लगातार 8 सालों का हमारे देश का बजट देख लिया। आपको कभी लगा कि कोई बजट ऐसा आया हो जिसमें लगातार देखा गया हो कि ये सस्ता होने वाला है, ये सस्ता होने वाला है, देश में अब सिलेंडर जो है उसके दाम गिरेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के दाम गिरेंगे, अब ऐसा होगा, शिक्षा पर इतना बजट दिया जाएगा, ये तमाम चीजें। लेकिन आपने लगातार देखा होगा कि बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उछाल आया है, महंगाई आई है, महंगाई बढ़ती गई, शिक्षा व्यवस्था की फीस आपने देखी, तमाम चीजें आप देखते आए हैं। लेकिन तय आपको यह करना पड़ेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 6 मिनट बोलते हैं, उस 6 मिनट में क्या कुछ बोलते हैं। पहले प्रस्तावना रखते हैं, परिचय करवाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र कर देते हैं, उसके बाद तारीफ कर देते हैं सांसद महोदयों की कि जो सांसद होते हैं पहली बार जो आते हैं हम उनका उत्साह वर्धन करते हैं, इसकी बात कर देते हैं। उसके बाद बजट की थोड़ा बहुत जिक्र कर देते हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो है निर्मला सीतारमण पर पूरी बात छोड़ देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की परिकल्पना संकल्पना का जिक्र कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ भाषण से ही सब कुछ हो जाएगा, ये तय करना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री की बातों से आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।